everybody, myself गिरिराज प्रसाद अग्रवाल। आज के इस वीडियो में मैं कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए रेनबो पाठ पुस्तक से लेसन 2 ए रूम 10x8 पार्ट 3 लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। कृपया सभी मेरे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करें। सबसे पहले वर्ड्स मीनिंग्स। पेन में दर्द, स्कॉर्चिंग झुलसाने वाली, प्रोग्रेस उन्नति, ड्रेंच भीगी, मार्बल पिलर्स संगमरमर का खम्मा, ग्रेसफुल शानदार, रिमूव हटाया गया, रिटायर वापस लौटना, ड्रोजी नींद में होना, कन्वर्टेड परिवर्तित किया गया, स्टोर रूम में भंडार, बॉटमलेस तलविहीन, सेंसेशन मतलब भाव, सेंसेशन मीन्स क्या होता है भाव। इसके बाद आगे है कंटेनमेंट संतुष्टि, आर्किटेक्ट शिल्पकार, स्केच चित्रण, स्ट्रेंज मीन्स अजीब, जेबरिंग उत्साहपूर्वक व सिद्धतापूर्वक बात कर रही, ऑकर्ड ध्यान में आया, इंस्ट्रक्शंस में निर्देश, एक्साइटमेंट उत्तेजना, मैरून मटमैला भूरा, ब्रिक मिस ईंट, मेसन्स कारीगर, स्ट्रेट मिस सीधे, रिसाइक्लिंग पुनःचक्रण, रेंज दुखी या नम, इलेबोरेट ऊंचा उठा हुआ, एपेटाइट मिस भूख। ये इसकी हमारी वर्ड्स मीनिंग्स थी। अब इस वर्ड्स मीनिंग्स के बाद अब मैं आपको ट्रांसलेशन समझाने जा रहा हूं। कृपया सभी अपने पाठ्य पुस्तक को खोलेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, अब तक मकान का निर्माण हुआ, मकान को गवर्नमेंट के लिए किराए पर दे दिया, और लेकिन गवर्नमेंट ने उसको खाली नहीं किया। बेटी की शादी हो गई, बेटे की शादी हो गई, और वे उस घर में रहना चाहते थे लेकिन नहीं रह पाए। किराए के मकान में उन्होंने अपना समय व्यतीत किया। इसी बीच मिस्टर मलिक था, उसका निधन हो गया। बेटी की शादी हो गई, बेटे की शादी हो गई। अब उन्होंने उस नए मकान में रहने का निर्णय किया क्योंकि गवर्नमेंट ने उस समय तक उसको खाली कर दिया था। 3 महीने के बाद खाली कर दिया। तो आगे क्या होता है, उन्होंने सोचा कि सोमवार का दिन बड़ा शुभ है, इस दिन इस मकान में जाके सेटल होंगे, लेकिन भारी बरसात हो रही है, उसके कारण वो नहीं जा सके। लेकिन अंत में शाम के समय बरसात होते हुए भी वो उसमें जाकर रहने के लिए चले गए। शेष सेटल बाद में करेंगे, केवल रहने का काम उसको करना था, शेष पीछे होता रहेगा। लेकिन उस शुभ दिन को वो खोना नहीं चाहते थे। What pains she had taken while the house was under construction, जब मकान बिल्कुल निर्माणाधीन था तब उसे कितना दर्द हुआ। The days were then when she missed her meals, जब उसने अपने भोजन को याद किया। The days were then she stored, the days she stored, जो उसने भंडारण किया था। She stood in the scorching heat of the sun, सूर्य की झुलसाने वाली धूप में वो खड़ी रहती थी। सुपरवाइजिंग द वर्क इन प्रोग्रेस, और जो कार्य होता था उसको निरीक्षण करती थी। वो सब उसको याद आया। द डेज वे दिन, शी वाज ड्रेंच्ड इन रेन, जो बरसात में भीग जाती थी। द आर्किटेक्ट हैड प्रिपेयर्ड ए स्केच ऑफ द हाउस इन कलर, शिल्पकार रंगीन कागज पर उस घर का एक चित्र तैयार कर चुका था, एक नमूना। द वे जिस तरीके से, द वे
इट वुड लुक, जैसा वो दिखाई देगा, व्हेन कंप्लीटेड, यानी कंप्लीट होने के बाद वो मकान कैसा दिखाई देता होगा, वो चित्रण उसने एक कागज पर तैयार करके उसके मिस्ट्रेस मलिक को दे चुकी थी। इन ही इट हैड द फिगर ऑफ द लेडी ऑफ द हाउस, इसमें उस घर की जो महिला थी उसका चित्र भी था। स्टैंडिंग ऑन द बरामदा, बरामदे में खड़ी हुई महिला का चित्र। विद हर बैक टुवार्ड्स मार्बल पिलर्स, उसकी पीठ उस संगमरमर के पिलर की तरफ थी। तो उस स्केच में एक महिला का चित्र भी था जो मार्बल पिलर की तरफ पीठ करके खड़ी हुई थी। एलिजेंट एंड ग्रेसफुल, बहुत शानदार और अच्छे ढंग से। एन इमेज ऑफ कॉन्टेंटमेंट, और एक संतुष्टि का भाव। क्लेड इन ए मैरून साड़ी, तो एक मैरून यह होता है कि जो मटमैले भूरे रंग की साड़ी पहने हुए। मिस्ट्रेस मलिक फेल्ट, मिस्ट्रेस मलिक ने महसूस किया। द आर्किटेक्ट हैड पेंटेड हर, जो आर्किटेक्ट ने उसका चित्र बनाया। बट शी नेवर बोर मैरून कलर साड़ी, लेकिन वो कभी मैरून कलर की साड़ी नहीं पहनती थी। द फिगर इन द स्केच, जो चित्र में वो आकृति थी, वाज एज टाल एज मिस्ट्रेस मलिक, वो उतनी लंबी थी जितनी की मिस्ट्रेस मलिक थी, यानी कंप्लीटली वो मिस्ट्रेस मलिक का स्केच था। रिसाइकलिंग अगेंस्ट द पिलर, दोबारा पिलर के पास जाते हुए। शी स्टूड द वे मिस्ट्रेस मलिक यूज्ड टू स्टैंड, वो वहां पर खड़ी हो जाती है जिस प्रकार से मिस्ट्रेस मलिक खड़ी होती थी। मिस्ट्रेस मलिक सा द फिगर इन द स्केच, उसने चित्र में उस आकृति को देखा। एंड वुड गो एंड स्टैंड बिफोर द ड्रेसिंग टेबल मैनी ए टाइम, और कई बार वो ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर खड़ी हो गई। शी थॉट, उसने देखा कि शी थॉट दैट शी मस्ट शो दैट स्केच टू हर डॉटर इन लॉ, कि वह अपनी पुत्र वधू को भी इस स्केच को क्या है, अपनी पुत्र वधू को दिखाना चाहिए। हर डॉटर इन लॉ वाज सिटिंग इन द फ्रंट सीट विद हर हस्बैंड, और उसकी बहू अपने पति के सामने वाली सीट पर बैठी हुई थी। मूविंग द रियर व्यू ग्लास ऑफ कार टुवार्ड हर, और अपनी तरफ रियर व्यू ग्लास ऑफ द कार का जो कांच था उसकी तरफ वो जा रही थी। मूविंग रियर व्यू ग्लास ऑफ द ईयर टुवार्ड हर। शी स्टार्टेड रीपेंटिंग हर लिप्स, उसने अपने होठों को रंग करना प्रारंभ किया। वेयर वाज द नीड टू पेंट द लिप्स, उन होठों को रंग करने की कहाँ आवश्यकता थी। When they were going to their own house, जब वे अपने खुद के घर ही तो जा रहे थे, मेकअप करने की आवश्यकता थी, ये उसने देखा। At the most they would eat and then go to sleep, वहां जाकर क्या करेंगे, केवल खाना खाएंगे और खाना खाने के बाद वहां सो जाएंगे। तो होठों पर लाली लगाने की क्या जरूरत थी। स्ट्रेंज आर द बेज ऑफ मॉडर्न गर्ल्स, यह जो आधुनिक लड़कियां होती है उनके तैयार होने का ढंग भी बड़ा अनोखा होता है। एंड हाउ द गर्ल्स टॉक, और लड़कियां किस प्रकार से बातें करती है, ये सब अजीब होता है। शी वाज जेवरिंग इंसेसेंटली, और निरंतर वो जोश के साथ और उत्साह के साथ वो क्या है, बातें कर रही थी। Why must she talk with her, उसे भी उसके साथ बात क्यों नहीं करनी चाहिए। तो why must she talk with her own husband in English, ये उसे अपने पति के साथ अंग्रेजी में बातें क्यों नहीं करनी चाहिए। मिस्ट्रेस मलिक हैड नॉट पिक्ड अप इंग्लिश, क्योंकि उसकी सास तो इंग्लिश समझती नहीं थी। शी हैड फेल्ड इन दिस ओनली, वह इसमें वो फेल हो चुकी थी।
बस यहीं फेल थी कि वो अंग्रेजी नहीं जानती। शी हैड accomplished everything else in life, उसने अपने जीवन में सब कुछ पूर्ण किया। शी हैड accomplished everything in her life, यानी उसने अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त किया था। शी लर्न ballroom dancing, उसने नाचना भी सीख लिया था। सडनली, अचानक, इट occurred to मिस्ट्रेस मलिक, अचानक मिस्ट्रेस मलिक के दिमाग में आया that maybe the figure painted by the architect was that of her daughter-in-law। तब उसके दिमाग में आया कि ऐसा तो नहीं है कि शिल्पकार ने जो स्केच प्रिंट किया था उसमें जो महिला का चित्र था वो उसके पुत्रवधू का ही तो नहीं था। She was nowhere on the scene, वह उस दृश्य पर कहीं नहीं थी। When the plan of the house was prepared, जब हाउस प्लान तैयार किया गया तो वहां पर उस समय वो मौजूद नहीं थी। But then, लेकिन तभी, she was wearing a maroon colored साड़ी, उस समय वो मैरून कलर की साड़ी पहने हुई थी। That the figure in the sketch had, जो स्केच में वो आकृति है ना उसी तरह की साड़ी वो पहने हुई थी। यस, हाँ, इट वाज मैरून कलर, यह वास्तव में मैरून कलर की थी। मिस्ट्रेस मलिक नेवर लाइक मैरून कलर, क्योंकि मिस्ट्रेस मलिक को कभी भी मैरून कलर पसंद नहीं था। इट वाज टू लाउड फॉर हर टेस्ट, यह उसके स्वाद के लिए बहुत तेज था। इट वॉज गर्ल्स लाइक हर डॉटर इन लॉ, ये तो उसकी पुत्रवधू जैसी लड़कियां थी जो मैरून कलर की साड़ियां पहनना करती थी। बाकी उसको ऐसा कुछ भी क्या पसंद नहीं था, बाकी उसकी पुत्रवधू को था। शी कैन वियर मैरून श्योरली, निश्चित रूप से वो मैरून कलर की साड़ी पहन सकती थी। सेड मिस्ट्रेस मलिक टू हर सेल्फ, उसने स्वयं से कहा कि वो ही पहन सकती है। आई विश शी कुड आल्सो वर्क एज हार्ड एज आई डिड, मैं कामना करती हूँ कि कहीं वो भी उतना ही कठोर कार्य करती जितना कि मैंने किया था। यानी मेहनत मैंने की है और स्केच में चित्र किसका गया, उसकी पुत्रवधू का। I had every brick of the house laid before my eyes, मैंने इस घर की एक एक ईंट को मेरी आंखों के सामने रखवाया है। इन सन एंड रेन, धूप में, बरसात में, ठंड में खड़े रहकर मैंने मेरी सामने ईंटों को रखवाया है। I stood on the side supervising the construction from early in the morning till late in the night, यानी प्रातःकाल सुबह जल्दी से लेकर रात में देरी तक मैं कंस्ट्रक्शन साइट पर खड़े रहकर वहां के निर्माण कार्य को मैंने जांच किया है, उनका निरीक्षण किया था। Many a time, और कई बार, I helped the mason with mortar and bricks, कई बार मैंने ईंट और रेत के साथ कारीगर की भी सहायता की थी। जब मजदूर की कमी होती थी तो मैं उसकी सहायता करती थी। Many times I hold the rubber pipe, रबड़ के पाइप को भी पकड़ा। Spread water on the plastered wall, जो प्लास्टर्ड की दीवार पर पानी छिड़कने के लिए पाइप को मैंने कई बार खुद ने अपने हाथों से पकड़ा था और उसकी तराई भी मैंने की थी। यहां तक आया। एंड देन दे रीच द हाउस, तब वे घर पहुंच गए। हिज सन ड्रॉव द कार स्ट्रेट टू द पोर्च, उसके बेटे ने अपनी कार को सीधे बरामदे तक ले गया। एंड हर डॉटर इन लॉ जंप आउट ऑफ इट, और उसकी जो पुत्रवधू थी उससे बाहर निकल कर आई, तुरंत कार से निकल कर क्या वो बाहर आई।
आउट ऑफ इट एंड देयर शी स्टूड रिसाइकलिंग अगेंस्ट द मार्बल पिलर ऑन बरामदा, और दोबारा पुनः वो बरामदे में जो मार्बल का पिलर था उसके पास जाकर वो खड़ी हो गई। कार से उतरकर सीधा मार्बल पिलर के पास जाकर वो खड़ी हो गई। एग्जैक्टली, ठीक ठीक, द वे द आर्किटेक्ट हैड पेंटेड द फिगर इन द स्केच, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से शिल्पकार ने उसका चित्र, उसने फिगर स्केच में चित्र उसका बनाया था, वैसे के वैसे जाकर वो खड़ी हो गई। मिस्ट्रेस मलिक फेल्ट ए रेंज इन हर हार्ट, उसने अपने हृदय में उसे बड़ा दुख हुआ, उदास हो गई। मे बी, हो सकता था, आर्किटेक्ट हैड मॉड एट हर, कि जो शिल्पकार था वो भी उसकी मजाक उड़ा चुका था, हो सकता था कि शिल्पकार ने भी उसकी मजाक उड़ाई। यहां पर आकर मैं मेरा पार्ट 3 कंप्लीट करता हूं। पार्ट 4 में, अगले वीडियो में पार्ट 4 के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज उस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सभी वीडियोज आपको मिलते रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। धन्यवाद।